पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में बादशाह शेरशाह सूरी के बनाए हुए ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब आज तक की मालूमात के मुताबिक दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की डाक बेल डाली गई। ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 600 साल कबल मसीह में तामीर की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर जीटी रोड से थोड़ा हटकर टेक्सला का शहर है। टेक्सला यानी कटे हुए पत्थरों का शहर, जो आज जिला रावलपिंडी की एक तहसील है। कभी मौर्य, कशान और गंधारा रियासतों का दारुल सल्तनत था। तारीखी शहादतों से ये नतीजा निकाला गया है कि दुनिया के इस इलाके में सबसे पहले तालीम और तदरीस का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ और बाद में बाज़ाब्ता तालीमी निज़ाम के साथ डिग्री, डिप्लोमा दिए जाने लगे। अक्सर मुहक्किकीन का ख्याल है कि दुनिया के बाद दूसरे इलाकों में तालीम का सिलसिला तो शुरू हो चुका था, मगर बाज़ाब्ता तालीम, पढ़ाने के कमरे, लाइब्रेरी और तुलबा के लिए रहने की जगह और तालीम के बाद असनाद देने की रवायत का आगाज नहीं हुआ था। इसीलिए कहा जाता है कि बाकायदा यूनिवर्सिटी के तौर पर टेक्सला की यूनिवर्सिटी ही दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। आज से करीब 2600 साल पहले इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उस्ताद अपने वक्त के ज़हीन तरीन लोग हुआ करते थे। हर उस्ताद कई मज़ामीन में महारत रखता था। हिंदू मत हो या फिर बुद्ध मत, और संस्कृत में उनका बहुत काम है। इन बेहतरीन असातिज़ा में चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो बाद में चाणक्य के नाम से मशहूर हुआ, तारीख का मशहूर जंगी हिकमत साज, मुदब्बिर और फलसफी है, जिसने अर्थशास्त्र जैसी किताब लिखी। जंगी और माशी हिकमत साजी पर भी लिखी गई ये किताब आज भी अस्करी और सियासी फैसला साजी में इस्तेमाल की जाती है। वो चंद्रगुप्त मौर्य का मुशीर था और उसने मौर्य सल्तनत की तामीर में चंद्रगुप्त की मुआवनत भी की। कपूरथला का रहने वाला मशहूर तबीब चाराका, जिसे आयुर्वेदिक तिब के बानियों में शुमार किया जाता है, बहुत अरसे तक टेक्सला में पढ़ाता था और पढ़ता भी रहा है। क्लासिकल संस्कृत के नामवर उस्ताद पानानी का ताल्लुक भी टेक्सला से ही है। बुद्ध के मौलिद जियोयेका ने भी टेक्सला से ही तालीम हासिल की और यहाँ तदरीस भी की। कदीम बनारस का कमांडर इन चीफ जतोपुल भी टेक्सला यूनिवर्सिटी से ही फारिगुल तहसील था। कुछ तारीखदानों का दावा है कि मशहूर रियाजीदान और साइंटिस्ट फिसागोरस ने भी यहाँ से ही अपनी इल्म की आबियारी की। उस वक्त की दुनिया के तालिब तवील सफर तय करके इल्म तिब, रियाजी, फल्कियात और फलसफे जैसे आलूम के हुसूल के लिए टेक्सला आते थे। खुसूसन यूनान, हिंदुस्तान, यमन, मिस्र और ईरान के तुलबा यहाँ हर वक्त मौजूद रहते थे। एक वक्त में 20,000 के करीब तुलबा टेक्सला में तालीम हासिल करते थे और क़ारीन बताते हैं कि कदीम टेक्सला यूनिवर्सिटी में आज के जदीद दौर की जामियात के बरक्स कब्र जमात या हॉल्स ऑफ स्टडी नहीं हुआ करते थे, बल्कि असातिज़ा अपनी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द कुछ मकानात तामीर कर लेते और मुतल्लिका तालिब इल्म उन क्वार्टर्स में रहकर रिहाइश पजीर भी हो जाते और तालीम भी हासिल करते रहते। अलबत्ता अमली नौयत के मज़ामीन के लिए तजुर्बागाहों और इलहदा जगहों का बंदोबस्त भी होता था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर मज़मून का इंतखाब तालिब इल्म की जुस्तजू, रुझान और इस्तेदाद देखकर असातिज़ा खुद करते थे। टेक्सला यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात भी नहीं हुआ करते थे। तालीम का अरसा 5 से 8 साल होता था और असातिज़ा ही तुलबा की डिग्री मुकम्मल होने का ऐलान किया करते थे। इल्म तिब, रूहानियत, मजहब, मौसीकी, सितारा शनासी, फ़न तामीर और रियाजी जैसे उलूम टेक्सला यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल थे। टेक्सला आज अपनी सदियों पुरानी इल्मी वरासत को कायम रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। वैसे तो टेक्सला में कई इल्मी मराकज़ जैसे यूईटी टेक्सला, हाईटेक, कॉमसेट, वह मेडिकल कॉलेज, वह इंजीनियरिंग कॉलेज और दीगर मौजूद है, लेकिन यहाँ तालीम का मेयार ऐसा नहीं कि उसका मुकाबला दुनिया की एलीट यूनिवर्सिटी से किया जा सके। लिहाजा यहाँ से तुलबा की बड़ी तादाद आला तालीम के लिए अमेरिका या बरतानिया या फिर दीगर यूरोपीय मुल्कों का रुख करती है। टेक्सला की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो ये भी काफी दिलचस्प है। हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक इस शहर का नाम भरत के बेटे के नाम पर टेक्सला रखा गया और वही इस शहर का पहला हुक्मरान था। 1980 में इस कदीम शहर के खंडरात दरियाफ्त हुए, जिनमें से कुछ खंडरात 3000 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुराने हैं। बुद्धों की कदीम किताबों में भी टेक्सला का जिक्र है।
5वीं सदी में श्रीलंका में लिखी जाने वाली बुद्ध मजहब की किताब में टेक्सला का जिक्र तफसील से किया गया है। टेक्सला के नवाजरात की कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाया गया है कि इस इलाके में इंसानों की मुख्तलिफ तहजीबें 3000 साल कबल मसीह से नशोनुमा पा रही थी। ये भी कहा जाता है कि ईरान के बादशाह सासरस आजम ने भी इलाके का दौरा किया था और टेक्सला पर कब्जा करके उसे अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया था। 326 कबल अज मसीह में सिकंदर आजम ने मकामी हुक्मरानों को शिकस्त देकर टेक्सला पर कब्जा कर लिया था। शहनशाह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दौरे हुकूमत में टेक्सला को सूबे का दारुल हुकूमत बनाया था। उसी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक के दौर हुकूमत में टेक्सला को सही मायनों में एक तालीमी मरकज की हैसियत हासिल हुई थी और इसी ने टेक्सला से अपनी राजधानी पाटली, जो कि आज पटना कहलाता है, उस शहर में मुंतकिल की। वहां तक सड़क भी बनवाई थी और मौर्य खानदान के आखिरी हुक्मरान भरत राठा का कत्ल उसके सिपहसालार सांबतरा संगा ने फौजी परेड के दौरान कर दिया था। मौर्य खानदान की हुक्मरानी के खत्म होने के बाद यूनान के हुक्मरानों ने टेक्सला को फतह करके अपनी हुक्मरानी में ले लिया था। 90 कबल मसीह में यूनानी दौर का खात्मा हुआ और पार्थेन दौर का आगाज हुआ। ईसाइयों के मजहबी रहनुमा सेंट थॉमस ने 46 ईस्वी में टेक्सला का दौरा किया। 76 ईस्वी में पार्थेन दौर का खात्मा बादशाह किशन ने किया था और इस तवील अरसे के अमन व अमान के बाद 4वीं सदी में सासानी बादशाह शापुर दोइन ने टेक्सला पर कब्जा कर लिया। 460 से 470 ईस्वी तक सासानियों ने टेक्सला में बुद्ध इबादत गाहों और दरसगाहों को तबाह कर दिया और यूनिवर्सिटी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी न हो सकी। 1863 में अलेक्जेंड्रियन किंगडम ने टेक्सला दरियाफ्त किया और पहली बार दुनिया को टेक्सला तहजीब की उन वाक़यात देखने का मौका मिला जिसका जिक्र दास्तानों और रवायात में था। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप सैर करना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए पैरागॉन एड के साथ।